फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चालू करने वाले हैं, है ना। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है ना, जिसमें क्या होता है कि कोई फिक्स अप्रोच नहीं है, आप लोग सब समझते ही है ना। और चूंकि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है ना, अब क्रैश कोर्स में आपको पता है कि लिमिटेड हमारे पास टाइम रहता है, बहुत लिमिटेड हमारे पास टाइम है, ठीक। तो इस क्रैश कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री का जो क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स में जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं हर पॉइंट को एक एक बार टच ज़रूर करूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, हर पॉइंट पे एक एक बार टच करने की कोशिश की है। तो इसमें आप छोटी से लेकर बड़ी बातें, सारी जो कोशिश है कि जितनी भी छोटी बातें हैं, जितनी बड़ी बातें हैं, सब उसको अपन कवर अप करेंगे, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहली बात आती है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, है ना। सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखिए आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, ओके। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग सारे लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने बोला ना कि मैं ट्राई करूंगा कि हर चीज़ को एक बार अपन ले लें, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, ठीक। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि थीटा क्या नहीं हो सकता, थीटा जो है वो होता है r - 2n + 1 π/2, ओके। और यहाँ पर थीटा क्या है? r - n π, ओके। भाई थीटा की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, थीटा की वैल्यू आप पाई नहीं ले सकते, थीटा की वैल्यू आप 2 पाई नहीं ले सकते, यहाँ पर π/2 वगैरह नहीं ले सकते, राइट। चलिए, इसी पर मैंने 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन रखे हैं इसी पार्ट पर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रखे हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आप इसको फ्लो में लेंगे अपन। तो सबसे पहले इसी पर हम 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, राइट। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, cot थीटा प्लस cosec थीटा -1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1, राइट, ठीक है। अगर मैं आपको सच बोलूं तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको क्लिक कर जाए उसी से होगा, अगर एक बार क्लिक नहीं करे ना तो ये क्वेश्चन होता भी नहीं लोगों से, ठीक। तो स्टार्टिंग क्या करेंगे, है ना। लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए साइन कॉस में कन्वर्ट करे जा रहे हैं। भाई साहब, साइन कॉस में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो 1 आपको दिख रहा है ना, इस वन को क्या करेंगे आप? सबसे पहले इस 1 को क्या लिखेंगे? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? इसको आप लिख लेंगे ऐसे। समझ में आया मैंने क्या किया? क्योंकि भाई ठीक है ना, मैं मानता हूँ कि फील हर किसी को नहीं आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा इस 1 को मैं लिख सकता हूँ, ये लग गया। चलिए, इसके फैक्टर कर लेंगे ऐसे। इसका cot थीटा प्लस cosec थीटा ऑलरेडी है, इसका भी फैक्टर हो जाएगा cot थीटा प्लस cosec थीटा। तो cot थीटा प्लस cosec थीटा आपका कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा? 1 - cosec थीटा प्लस cot थीटा। और यही चीज़ आपको दिख रही होगी नीचे है, अपॉन में है, यही चीज़ आपको दिख रही होगी अपॉन में, और ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो आपका आंसर आ गया cosec थीटा प्लस cot थीटा, ओके। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आपको बताया जा सके कि बेटा ये जो 1 है ना, इस 1 को हटाकर ये लिखना, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल लिया है, और ये आपका आंसर आ गया। अब आता है सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन पर अगर आप चलेंगे, मुझे पसंद है ये, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मुझे बाकी का नहीं पता, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद है कि sec थीटा प्लस tan थीटा का 3/2 है, तो sec थीटा कैसे निकालेंगे और tan थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपके सामने दिख रहा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा 3/2 है, बिल्कुल है सर, है कि नहीं है? अब मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, बिल्कुल जानते हैं अपन लोग, सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। फिर आप इसके फैक्टर करोगे, क्या करोगे? फैक्टर। तो उसके फैक्टर होंगे बेटा sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो इसके फैक्टर होंगे sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, और sec थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर है? 3/2 के। तो वो अपॉन में चला जाएगा, वो बन जाएगा 2/3। ये दूसरी इक्वेशन है और ये पहली इक्वेशन है। ये क्लिक नहीं करते भाई साहब, आपको लग रहा होगा आसान है, ये क्लिक नहीं करते उस समय। कैसे करूं? बच्चा क्या करता है, चलो आओ साइन कॉस में बदलें,
उसके दिमाग में साइन कॉस ही चलता है, जबकि आपको सोचना कैसे था कि ये चीज़ 1 होती है, इसके फैक्टर करेगा और फैक्टर करेगा तो ये आ जाएगा। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में 2 को ऐड कर लो और 2 को ऐड करके तो 2 sec थीटा आपका आ जाएगा 3/2 + 2/3। तो यहाँ से आप sec थीटा निकाल देंगे, राइट। आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 मैंने लिया है ना, क्वेश्चन नंबर जो 3 मैंने लिया है वो लिया ही इसीलिए है ताकि मैं आपको इसकी एप्लीकेशन समझा पाऊँ। देखिए क्वेश्चन IIT में आया था। जब ये क्वेश्चन पेपर में आया तो ऐसा नहीं था कि होने लायक नहीं था, लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, जिसकी जो स्टेप्स थी वो लोगों को क्लिक नहीं करी। क्योंकि सबसे पहले क्या करेगा, जब बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसने क्या करा, सारी दुनिया जो कर रही है मैं वही करूंगा। sec स्क्वायर को लिखा sec x × sec x अपॉन sec x + tan x की पावर 9/2। देख लिया, श्योर, ठीक है। अब मुझे क्या फील आ रहा है, एक काम करते हैं सर, sec x + tan x को t मान लेते हैं। मान लिया। अब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो sec x का आएगा sec x tan x और tan x का आएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। आप डेफिनेट पढ़ चुके हैं क्रैश कोर्स में, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। आपने डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया, पक्का। अब आगे बढ़ जाइए, क्लियर। बताइए ये चीज़ किसके बराबर है, t के, तो ये चीज़ किसके बराबर है, t के। तो यहाँ से sec x dx कितना आ गया, dt/t आया। अब प्रॉब्लम पता है क्या हुई थी, जब ये क्वेश्चन IIT में आया तो मैक्सिमम दुनिया के पास ऑप्शन नहीं था इसको t मानने के अलावा। सारे लोगों ने इसको t माना, सब कुछ किया, यहाँ तक आ गए और एक sec चला भी गया और एक sec फंस गया। और इस sec को हटाने का फील नहीं आया लोगों को पेपर में, इस sec का हटाने का फील ही नहीं आया बच्चे को कि कैसे करें, ये sec कैसे गायब होगा। तो बेटा इस sec को गायब करने के लिए तुझे वापस इसके पास जाना पड़ेगा, इस दुनिया में घुसना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, अब वही फंडा लगाएंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया। क्या लगाया, बता sec x + tan x किसके बराबर है, t के, है या नहीं, है ना। तो sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x अभी बताया था, सोच, sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। और sec स्क्वायर x अगर -tan स्क्वायर x 1 था तो sec x - tan x बेटा क्या होगा, 1/t होगा। और जब तो इन दोनों को ऐड करेगा तो sec x की वैल्यू आ गई t + 1/t। तो कुछ गया भेजे में, गया कि नहीं गया, गया कि बेटा ये sec x जाएगा और इस sec x की जगह आएगा t + 1/t और उस sec की जगह आएगा dt/t और नीचे वाली दुनिया की जगह आएगा t की पावर 9/2। ओके, मेरे ख्याल से इसके बाद है ना, इसके बाद ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है। तो मेरे को जो मेरा मोटो था समझाने का वो था कि इस क्वेश्चन का मोटो सिर्फ इतना था कि बेटा ये sec चला गया, लेकिन इस sec के चक्कर में क्वेश्चन अटक गया लोगों से IIT में। लेकिन अब ध्यान रखना ये sec कैसे गायब होगा, क्लियर। इसके आगे कर लेंगे, सब आसान है, ये अपॉन ये कर लेना तो t की पावर -9/2 और ये अपॉन ये कर लेना, अब जो भी आंसर आ जाएगा, कोई मेजर इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल और है मेरे पास, वो भी देखते हैं अपन लोग। sin की पावर 4x/a प्लस cos की पावर 4x/b इक्वल्स टू लिखा हुआ है 1/a + b। ओके, sin की पावर 4x/a प्लस cos की पावर 4x/b, ठीक है, इक्वल्स टू लिखा हुआ 1/a + b। तो आपको बताना है कि sin की पावर 8x/a³ प्लस cos की पावर 8, इसको अल्फा कर दीजिए, इसको अल्फा कर देता हूँ, इसको भी अल्फा कर देता हूँ और इसकी वैल्यू पूछी थी, राइट। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये IIT में आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है IIT में और ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत फेमस, ठीक है। तो चलिए आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने थोड़ा पहले बुद्धि का प्रयोग करा। बुद्धि का प्रयोग कैसे करेंगे भाई, या तो एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने सोचा यार या तो साइन में खेलूं या कॉस में खेलूं, दोनों में क्यों खेलूं भाई साइन में खेल या कॉस में खेल, किसी एक में खेलेगा ना। तो एक काम करते हैं, चलो अपन सबको कन्वर्ट करते हैं साइन में। तो मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर अल्फा को t मान लिया, बिल्कुल ठीक है सर। तो ये बनेगा t²/a, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो कॉस की पावर 4 दिख रहा है ना, कॉस की पावर 4, ऑब्वियस बात है, इतने तो हम समझदार हैं
कि cos की पावर 4 को लिखूंगा cos स्क्वायर का स्क्वायर, क्या लिखूंगा cos स्क्वायर का स्क्वायर, और cos स्क्वायर को क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, बराबर आएगा बेटा 1/a+b। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब थोड़ी बहुत समझदारी तुझे दिखानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तुझे करनी पड़ेगी, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे, राइट। क्योंकि आप लोग सब इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, कैलकुलेशन करना आता है, क्वाड्रेटिक को खोलना आता है, तो आप इसे खोल लीजिएगा और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको क्या आएगा। तो सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा a+b t - a का होल स्क्वायर बराबर 0। हर साल यही आता है भाई, कई सालों से यही आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अभी भी यही आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a/a+b, यानी साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई, बस हो गया काम तेरा। कैसे हो गया? अरे ऑब्वियसली बात है, साइन स्क्वायर अल्फा अगर तुझे मिल गया तो कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं निकाल सकता, निकाल लेना भाई। साइन स्क्वायर अल्फा का तेरा ये है तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1 माइनस a/a+b, यानी आएगा b/a+b। पक्का? ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा अगर आ गया तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब क्या करेगा? अब बस इसको उठा के रखना बाकी है। अब इन सबको उठा के रखना बाकी है, तो इसको और इसको उठा के यहाँ रखना बाकी है। रख लेते हैं, चलो आइए क्वेश्चन के पास चलते हैं। इस क्वेश्चन में उठा के रख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह रख लेगा, रखें, चलो रख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह रखेंगे तो ये बनेगा बेटा a4/a+b का क्यूब इंटू a3। बहुत बढ़िया। आओ कॉस स्क्वायर अल्फा के पास चलें, वहाँ रख दें, तो ये आएगा b4/a+b की पावर 4 b3। श्योर? उड़ गया, कच्चू 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 कर लोगे तो ऊपर आएगा बेटा a+b और नीचे आएगा a+b की पावर 4। क्लियर? तो आंसर आएगा 1/a+b का क्यूब, राइट। ये बहुत फेमस एग्जांपल है, जरूर देखें इसे, है ना। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, एडवांस में तो नहीं होगा लेकिन मेंस में रिपीट हो सकता है, ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए, ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें हमने किसका यूज किया बेटा? आइडेंटिटीज का। किसका यूज किया? आइडेंटिटीज का। आगे बढ़े। अब बात आता है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मैंने क्या कहा? मैं हर छोटी से छोटी बात कोशिश करूंगा टच करने की। देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है? हम टेक्नोमेट्री में जो एंगल मेजर करते हैं, वैसे तो हम 3 तरीके से मेजर करते हैं, डिग्री में करते हैं, रेडियन में करते हैं और ग्रेड में करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो चलता है वो चलता है डिग्री और रेडियन। क्लियर? तो एंगल जो हम मेजर करेंगे वो किस किस में करेंगे, है ना। हम एंगल मेजर करते हैं, हम एंगल मेजर करेंगे इन, एक तो रेडियन में करेंगे एंड डिग्री में करेंगे। समझ में आ गया? 2 टर्म आप समझ लीजिए, एक तो मैं डिग्री में एंगल मेजर करूंगा, एक मैं रेडियन में करूंगा। डिग्री का क्या मतलब है? बेसिकली क्या होता है, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, है ना, तो ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री, है ना। अगर हम एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 डिग्री कहलाता है, ठीक है। और रेडियन का क्या कॉन्सेप्ट है? रेडियन का कॉन्सेप्ट है बेटा कि अगर एक आपके पास सर्कल है, अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, अगर आपके पास एक सर्कल है और ये पार्ट ले लीजिए आप, इसका ले लिया, समझ में आ गया। चलिए, तो ये एंगल कितना? थीटा, ये एस बोल देते हैं, आर बोल देते हैं, ओके। तो आर्क की लेंथ क्या होती है? आर थीटा। आर्क की लेंथ क्या होती है? आर थीटा। अगर इस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, इस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, तो जो थीटा सबटेंडेड होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। क्लियर? भाई आर्क की लेंथ क्या होती है? आर थीटा होती है। अगर आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, सर्किल की रेडियस के बराबर हो जाए, तो जो थीटा आएगा वो 1 रेडियन कहलाता है, यानी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज नोन एज 1 रेडियन। तो 1 डिग्री और 1 रेडियन, जब भी हम एंगल मेजर करेंगे वो डिग्री और रेडियन में करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेडियन का क्या मतलब है और डिग्री का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए, अब बात आता है इनमें क्या रिलेशन है। देखिए,
180 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 180 रेडियन। और यू कैन से, आप ऐसा भी बोल सकते थे कि भाई 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन है, और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 रेडियन जो है वो 180 बाय 5 डिग्री है। कोई तकलीफ, भाई कोई तकलीफ वाली बात तो मैं करता ही नहीं हूँ कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, बिल्कुल है सर। तो बताइए 1 डिग्री कितना है, पाई बाय 180 है, 1 रेडियन कितना है, 180 बाय पाई है। हम ये जानते हैं कैलकुलेशन के लिए पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं। तो बेटा अगर तू यहाँ लिखेगा, इसकी जगह 22/7 लिखेगा और उसे कैलकुलेट करेगा तो 1 रेडियन इक्वल टू आएगा 57.2 डिग्री अप्रोक्सीमेट। और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया कि 1 रेडियन जो होता है अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री के बराबर होता है, 57.2 के बराबर होता है। वैसे 57.29 होता है, ठीक है, तो 57.2 मैंने बोल दिया है, राइट। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 1 रेडियन और कॉस 1 रेडियन, ये स्टेटमेंट दिया जाए और पूछा जाए कि ये ट्रू है कि फॉल्स, ये स्टेटमेंट दे दिया मैंने आपको और पूछ लिया बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम साइन का ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे? हम साइन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो आओ साइन का ग्राफ बनाएं, बना लिया। चलिए आओ किसका ग्राफ बनाएं? कॉस का ग्राफ बनाएं, बन गया। चलिए, ये दुनिया में सबको पता है ये पाई बाय 4 है। कितना है? पाई बाय 4, ठीक है। पाई बाय 4 होता है बेटा 45 डिग्री। कितना होता है? 45 डिग्री। हम बात कर रहे हैं 1 रेडियन की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम 1 रेडियन की बात कर रहे हैं। 1 रेडियन होता है 57 डिग्री। तो 57 डिग्री की दुनिया कहाँ होगी? 57 डिग्री की दुनिया बेटा कहीं यहाँ होगी। ऑब्वियस बात है, 45 क्या होगी? ये तो तय है। तो 57 की दुनिया यहाँ होगी और 57 पर आपको दिख रहा होगा, किसका ग्राफ ऊपर है? साइन का ग्राफ ऊपर है। आपको दिख रहा होगा 57 डिग्री पर किसका ग्राफ ऊपर है? साइन का ग्राफ ऊपर है और कॉस का ग्राफ नीचे है। यानी साइन कॉस से बड़ा होगा, ना कि कॉस साइन से बड़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। चलिए, तो ये था मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना। अब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे अलाइड एंगल्स की। किसकी बात करेंगे? अलाइड एंगल्स की। चलिए, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, अलाइड एंगल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें, तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है? आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे, उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। ओके, तो यहाँ पर लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम सीधा मुद्दे पे जाते हैं, हम मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बिल्कुल जानते हैं सर अच्छे से। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ, बिल्कुल ठीक है। एक वर्ड होता है ASTC, AST और C, ठीक है। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखा हुआ है, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा हुआ है, टी का मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, क्लियर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा हुआ सी, सी का मतलब है कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। समझ आ गया? ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। ये फंडा आप ध्यान रखिएगा।
अब बात आती है ना, हम क्या करने वाले हैं। देखिए आपको दो लाइनें नजर आ रही हैं, एक तो ये नजर आ रही है और एक ही नजर आ रही है, और ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री होता है ना, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो 0 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री वाली लाइन है, ये 180 डिग्री वाली लाइन है ना, और ये 270 डिग्री वाली लाइन है, दिख रही होगी आपको, है ना। ये जो लाइन है ना ये कहलाती है चेंजर लाइन। ये लाइन क्या कहलाती है? चेंजर लाइन कहलाती है। और ये लाइन क्या कहलाती है? नो चेंजर लाइन कहलाती है। क्लियर? इस चेंजर लाइन पर अगर आप आए, प्लस या माइनस में आए, अगर आप 90 प्लस या माइनस पर हो, आप 270 प्लस या माइनस पर हो, है ना, 90 फिर 270 ऐसे बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो 90 270 अगर आप इस लाइन के प्लस या माइनस में हो तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज चेंजर लाइन। इस चेंजर लाइन के अगर आप पास हैं, 90 प्लस या माइनस पर हैं, 270 प्लस या माइनस पर हैं, तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, टेन बिकम्स कॉट, कॉट बिकम्स टेन, सेक बिकम्स कॉसेक, कॉसेक बिकम्स सेक। इसे कहते हैं नो चेंजर लाइन। 0 180 फिर 360, समझ में आ गया? फिर 2 पाई, 180 180 बढ़ाते जाओ, है ना। तो अगर आप इस लाइन पर खड़े हैं तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड चेंजर लाइन, दिस इज कॉल्ड नो चेंजर लाइन। नो चेंजर लाइन पे खड़े हैं, देयर इज नो चेंज, साइन बिकम्स साइन, कॉस बिकम्स कॉस। चेंजर पे खड़े हैं तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको समझा रहा हूं, साइन 90 प्लस थीटा। सिर्फ एक या दो एग्जांपल लेके समझाऊंगा क्योंकि इतना सफिशिएंट आपको समझाने के लिए। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए आप। 90 प्लस करते ही आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि 90 पर खड़े हो, पहली बात तो 90 पर खड़े हो यानी चेंजर लाइन पर खड़े हो, तो 90 पर खड़ने का मतलब चेंजर लाइन पर हो, तो चेंजर का मतलब कॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ देख लेना भाई 90 है कि पाई है कि 2 पाई है, क्या है। तो 90 पर खड़े हो इसका मतलब चेंजर लाइन पे खड़े हो तो साइन बिकम्स कॉस। दूसरी चीज ये देखनी है कि 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो कॉस थीटा बनेगा प्लस के साथ। क्लियर? अगर मैं इसकी जगह कॉस 90 प्लस थीटा लिखता, अगर मैं इसकी जगह कॉस 90 प्लस थीटा लिखता तो कॉस बनेगा साइन, ये तो बनना ही है, कॉस बनेगा साइन, ये तो बनना ही है। पर 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। ये फंडा आप ध्यान रखना, बस इतना सा फंडा है। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे कि 90 प्लस पे जा रहे हैं तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन। और ये देख लेना कौन से क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसके हिसाब से प्लस और माइनस डिसाइड कर लेना। क्लियर है? जैसे कल को आपसे पूछा जाए tan 2 पाई माइनस थीटा पूछ लिया, tan 2 पाई माइनस थीटा पूछ लिया, तो 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई 360, 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में से अगर आप थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे, भाई 2 पाई माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो 2 पाई माइनस करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो यहां पर आएगा माइनस tan थीटा। क्लियर? अच्छा, माइनस क्यों आया? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में थे इसलिए माइनस आया, और नो चेंजर पे थे इसलिए tan tan ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए आओ इस पर एक क्वेश्चन हम करते हैं, राइट। इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा। क्वेश्चन हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन माइनस 870 डिग्री, साइन माइनस 870 डिग्री प्लस कॉसेक माइनस 660 डिग्री प्लस कॉसेक माइनस 660 डिग्री प्लस tan माइनस 855 डिग्री प्लस 2 कॉट 840 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस कॉस 480 डिग्री
प्लस सेक 900 डिग्री प्लस सेक 900 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन आ गया। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में तो आ ही जाएगा वैल्यू निकालनी कैसे। अच्छा ध्यान रखना, हमेशा नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, जो भी एंगल होगा या तो उसको पाई के नज़दीक जाएंगे या 2 पाई के नज़दीक जाएंगे। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई के मल्टीपल के नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा अच्छा है। तो वी ट्राई टू है ना, पाई, 2 पाई या 3 पाई इस तरह से नज़दीक जाएंगे। तो देखिए साइन -870 है ना, साइन -870 है, तो पहली बात तो माइनस तो बाहर ले लीजिए आप, माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। तो साइन -870 है, माइनस बाहर आ गया। अब बचा 870। देखिए 870 नज़दीक है 5 पाई के, 5 पाई के, 5 पाई होता है 900 डिग्री, 5 पाई कितना होता है 900 डिग्री, क्लियर। तो साइन 870 को लिखूंगा मैं 5 पाई -30 डिग्री, पक्का। साइन 5 पाई -30 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखना पाई माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई में से सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 पाई में से सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 पाई में से सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 पाई में सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन 5 पाई -30 क्या देगा मुझे? माइनस साइन 30 देगा, यानी माइनस का हाफ देगा। श्योर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं कॉसेक की दुनिया में जा रहा हूँ, ये लीजिए, मैं किसकी दुनिया में जा रहा हूँ बेटा? कॉसेक की दुनिया में। तो माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया। 660 किसके नज़दीक है? 4 पाई के। 4 पाई कितना होता है? 720। तो 660 होता है 4 पाई के नज़दीक, यानी इसको लिखूंगा बेटा 4 पाई -60 डिग्री। श्योर, लिख लेंगे 4 पाई -60, को तकलीफ नहीं। 4 पाई मतलब 4th क्वाड्रेंट, समझ में आया? 4 पाई माइनस करेंगे 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा? नेगेटिव। कॉसेक कैसा? नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस पहले से था, एक माइनस और आ जाएगा, तो कॉसेक 60। और अगर कॉसेक 60 की बात करेंगे तो बेटा होगा 2/√3। श्योर, आ गया। अब आगे बढ़ जा। चलिए अब हम चलते हैं tan के पास। किसके पास जा रहे हैं? tan के पास। तो tan में क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा सर, tan में माइनस बाहर आ जाएगा, 100% आएगा। क्या मैं इसे वापस 855 किसके नज़दीक है? 900 के। 855 किसके नज़दीक है? 900 के। तो उसको लिखूंगा 5 पाई -45 डिग्री, 5 पाई -45 डिग्री। 5 पाई मतलब याद कर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई याद कर, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जा रहा है तुझे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 5 पाई माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा? नेगेटिव, और एक माइनस पहले से लगा हुआ, तो माइनस माइनस प्लस, तो tan 45 कितना देगा बेटा? 1। आ गया 1, ठीक है। इसकी दुनिया, तीनों की दुनिया आ चुकी है। अब बचे तेरे पास 2, cos 480। हाँ भाई 480 किसके नज़दीक है? 480 नज़दीक है 3 पाई के, 3 पाई के नज़दीक है, राइट। तो 480 को लिख सकते हैं 3 पाई -60, लिख लेंगे पक्का। और 3 पाई माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो माइनस का cos 60 यानी माइनस का हाफ आ गया। अब बचा sec 900, अब बचा sec 900। sec 900 का मतलब होता है sec 5 पाई, ओके, sec 5 पाई। किसी को नहीं पता हो तो बता दूं, पाई के ऑड मल्टीपल पर sec -1 होता है, पाई के ऑड मल्टीपल पर sec -1 होता है, तो ये चीज़ -1 आएगी। आ गई, सबकी वैल्यूज आ गई, उठा के रखते चलो। चलिए तो सबकी वैल्यूज को उठा के रखना चालू करते हैं। रोड यहाँ से यहाँ जा रही है, चलो रखो। इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा? -1/2। इसकी वैल्यू कितनी आई? 2/√3, बढ़िया। आगे चलो, इसकी वैल्यू कितनी आई? +1, ओके। इसकी वैल्यू कितनी आई? -1/2, ओके। बीच में कुछ छूट गया लगता है, यस। एक नंबर रह गया भैया, cot 840, एक नंबर रह गया cot 840, उसको भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो एक नंबर रह गया था cot 840, इसको भी निकाल लेते हैं। तो cot 840 कहता है 5 पाई -60, cot 840 कहता है 5 पाई -60। 5 पाई करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में cot कैसा? नेगेटिव, तो माइनस का cot 60, ठीक है। तो ये आएगा -√3, ठीक है, -1/√3, -1/√3।
ओके चलिए अब मैं वैल्यू रख देता हूँ। ओके चलिए इसकी वैल्यू निकालिए -12। ओके इसके बाद इसकी वैल्यू निकालिए बेटा 2/√3। ठीक है उसकी निकाली 1। ओके इसके बाद एक इसकी वैल्यू थी 2 cot 840। 2 इसकी वैल्यू आई -1/√3 आ गई। चलिए इसके बाद आता है cos 480। cos 480 की वैल्यू आई -12। बिल्कुल ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू आई -1। ओके सारी दुनिया मैंने रख दी है, सबकी वैल्यू निकाली, सारी दुनिया रख दी है। अब जिसका टाटा वाई वाई करना है उसको टाटा वाई वाई कर दो। तो टाटा वाई वाई किसका हो रहा है? एक तो इसका टाटा वाई वाई इससे हो रहा है, 1 का टाटा वाई -1 से हो रहा है। तो बचा कितना मेरे पास? बचेगा कितना बचा मेरे पास? मेरे पास बचा -12 और -12। ठीक है बेटा -12 और -12 कितना होता है? -1। और आपने एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी थी। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब मॉड लगा के। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी इसकी? तो एब्सोल्यूट जो वैल्यू आएगी वो आएगी मॉड ऑफ -1 यानी 1। राइट ठीक है इसे ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज सिर्फ यही था कि ताकि आपको 90 + 90 माइनस में दिक्कत ना आए। ट्रिग्नोमेट्री में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं तो पूरे साल जब भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं तो उसमें बार बार एक बात हम बोलते हैं। वो बात मैं आपको बोल देता हूँ। 2 चीज़ें हमेशा याद रखो। कौन कौन सी? पहली बात कि sin की पावर 4 + cos की पावर 4। ये आप भेजे में डाल लो कि sin की पावर 4 + cos की पावर 4 कहीं भी आएगा पूरी दुनिया में। तो ये लिखूंगा या तो ये लिखूंगा या फिर ये लिखूंगा। ठीक है जैसे कोई पूछता है ना कि 2 + 1 क्या होता है, तो 2 + 1 3 होता है। हम सब जानते हैं, सोचना नहीं पड़ता मुझे कि 2 + 1 3 होता है। तो ऐसे कोई पूछे ना sin की पावर 4 + cos की पावर 4 क्या होगा, सोचना मत, ये होता है भाई, ये होता है, दैट्स ऑल। ठीक है और इसी तरह से अगर sin की पावर 6 + cos की पावर 6 कहीं भी आ जाए तो बेटा ये होता है। या फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, या फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, या फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। क्लियर समझ में आ गया? तो sin की पावर 4 + cos की पावर 4 ये होता है, ये याद रखें। sin की पावर 6 + cos की पावर 6 ये होता है, फिर ये होता है, याद रखें। भाई एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप बन जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फ़ायदा बहुत है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको और हमें बहुत आराम महसूस होगा। ठीक है चलिए तो आओ इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 3 sin की पावर 4 3π/2 - अल्फा प्लस sin की पावर 4 3π - अल्फा। ठीक है प्लस अल्फा ये लिखा हुआ है, इधर आ जाइए। -2 sin की पावर 6 90 + अल्फा और sin की पावर 6 5π + अल्फा। ये आपके सामने है। ओके अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू किया तो 3 आगे बढ़ते हैं। बेटा ये चेंजर लाइन पर है, 3π/2 तो चेंजर लाइन पर है। अगर चेंजर लाइन पर है तो साइन बिकम्स कॉस, साइन बिकम्स कॉस और पावर 4 है तो कोई चक्कर ही नहीं है प्लस माइनस का। ये बन जाएगा cos की पावर 4 अल्फा। ठीक है ये नो चेंजर लाइन पर है, नो चेंजर लाइन पर है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन की पावर 4 अल्फा। ठीक है आ जाइए नीचे आ जाते हैं। ठीक ये चेंजर लाइन पर है, 90 पर है, 90 पर तो साइन बिकम्स कॉस, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस है माइनस का क्योंकि पावर 6 है। तो ये लीजिए cos की पावर 6 अल्फा। ठीक है और ये 5π + अल्फा है, नो डाउट ये नो चेंजर लाइन पर है और प्लस या माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर 6 है। आ गया। अब ये क्वेश्चन आप इतने आराम से इसलिए कर पाओगे क्योंकि आपको इन दोनों के फॉर्मूले रटे हुए हैं। कैसे? इसका फॉर्मूला आपको रटा हुआ है 1 - 2 sin² अल्फा cos² अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या है? 1 - 3 sin² अल्फा और cos² अल्फा। क्लियर? ये भैया इसको लेकर उड़ जाएंगे और ये भैया इसको लेकर उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे ना। ठीक है क्योंकि ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, उड़ जाएंगे। तो कितना आंसर आएगा? 3 - 2। कितना आंसर देंगे? 1। समझ में आ गया क्या किया मैंने? क्लियर है? तो मेरी बातें समझ में आ गई होंगी राइट। तो नो चेंजर लाइन वाला फंडा और चेंजर लाइन वाले फंडे पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
अब मैं बात करूंगा कंपाउंड एंगल्स की, है ना, किसकी बात करूंगा, कंपाउंड एंगल्स की, राइट। तो कंपाउंड एंगल्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना, वो सारे फॉर्मूले मैं एक साथ लिख रहा हूँ बोर्ड पर, और उन सारे फॉर्मूले को आप नोट करिएगा और याद कर लीजिएगा। क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपने पास देखे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, है ना, कंपाउंड एंगल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, 2 एंगल्स का, 3 एंगल्स का जो हम सम लिखते हैं बेसिकली, दैट इज नोन एज कंपाउंड एंगल्स, राइट। तो देखिए फॉर्मूले हैं, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई भी इस समय आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और क्योंकि क्रैश कोर्स है, आपको समझ में आता होगा कि भाई ये फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए पहले से ही। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और माइनस है तो बेटा यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा टेन ए प्लस भी बहुत काम आएगा, इंपॉर्टेंट है ना, टेन ए प्लस भी बहुत काम आएगा। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, क्लियर। अच्छा जो मैक्सिमम बच्चे याद नहीं करते, वो याद नहीं करते कॉट ए प्लस बी। किसको याद नहीं करते, कॉट ए प्लस बी को। देखिए कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। और कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। इसको ध्यान देना भाई अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इन दोनों को ऐड कर दो। साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके इस फॉर्मूले कैसे आएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये फॉर्मूला आ गया, क्लियर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला आ गया, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ कॉस ए माइनस बी बेटा पहले लिखा हुआ है और माइनस कॉस ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसका नाम है ध्यान दे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान दे फॉर्मूला। इस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले, ओके। अच्छा नेक्स्ट जो फॉर्मूले थे हमारे पास, जितने फॉर्मूले हमने देखे थे उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट फॉर्मूले हमारे पास हैं वो क्या था, देखिए साइन ए प्लस बी याद है आपको, थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, साइन ए प्लस बी लिखा था बिल्कुल ठीक है। साइन ए माइनस बी लिखा था, बिल्कुल लिखा था, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी को मैं सी बोल दूँ और ए माइनस बी को डी बोल दूँ, तो यहाँ से आप साइन सी प्लस एन डी बना सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी को सी बोलना, ए माइनस बी को डी बोलना, तो आपके पास ये साइन सी प्लस एन डी के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो साइन सी प्लस एन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। इसमें ध्यान रखना कॉस सी माइनस कॉस डी में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 आएगा, सी माइनस डी बाई 2 नहीं आएगा, डी माइनस सी बाई 2 आएगा, ओके। चलिए इसके बाद बात करते हैं साइन 2a कॉस 2a और टेन 2a। ये वो फॉर्मूले हैं जिनसे मैक्सिमम बच्चे फेमिलियर होंगे। भाई साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस है, और उसको 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो अपन 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। कॉस 2a के 4 फॉर्मूले हैं, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और चौथा फॉर्मूला ये है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। और टेन 2a निकालना बहुत आसान है, साइन 2a अपॉन कॉस 2a कर दो, आपके पास डिराइव हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है वो साइन 3a का है। भाई साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब होता है। कॉस 3 का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस ए होगा। टेन 3 का फॉर्मूला होगा बेटा 3 tan a माइनस टेन क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें याद ही रखना है। मैंने क्या बोला था, 2 + 1 3 होता है, वो याद रहता है ना, उसको बार बार डराइव नहीं करते, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा कुछ ये चीज़ें मैंने बनाई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं, जैसे 1 माइनस कॉस 2 है ना, जैसे 1 माइनस कॉस 2 है, तो 1 माइनस कॉस 2 में अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो 1 माइनस कॉस 2 को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और साइन 2 लिखा हुआ नीचे, उसको लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए, जो कैंसिल हो जाएगा tan a बन जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से इसको आप कॉट ए बना सकते हैं, ठीक। इस वाले पोर्शन की अगर बात करें 1 प्लस साइन 2a की, किसकी बात करें, 1 प्लस साइन 2a की, तो 1 प्लस साइन 2a को मैं इस पर लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ओके। इस चीज़ को लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे कॉस 2a लिखा हुआ है, तो कॉस 2a को लिख लेना बेटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, समझ आ गया। तो ये चीज़ लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, ये उठा के यहाँ रख दीजिएगा, ये बन जाएगा, क्लियर। अब आता है जो मुझे पसंद है, मतलब मुझे एक फॉर्मूला बहुत पसंद है और ये मैक्सिमम गलत ही बताते हैं लोग। इस फॉर्मूले को गौर से देखो और इस पर जितने चांद तारे फूल पत्ती बना सकते हो ना, बना लो आप, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होगा। इसका ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के यूट्यूब चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अगर हाफ एंगल की बात करूं तो देखिए हाफ एंगल आप खुद निकाल लीजिएगा। जैसे साइन 2a है तो ये होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 साइन a/2 कॉस a/2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया, दैट्स ऑल। साइन 2 अगर ये है तो साइन ए हो जाएगा, ठीक है। कॉस 2a का कोई भी फॉर्मूला आप लिख लो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए क्या बन जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाएगा। तो हाफ एंगल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल हाफ एंगल आप बना सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। हमने थ्योरी देख ली, हमने फॉर्मूले देखे, है ना। फॉर्मूले की प्रैक्टिस आप खुद करोगे ही करोगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, अब क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मेरे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पर मैं गया, आप क्वेश्चन देखना आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए साइन 3π/20 कॉस π/10 दिख गया, दिख रहा होगा आपको। साइन 3π/20 कॉस π/10 दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। यही चीज़ आप इधर देखिए, ये भी दिख रही होगी आपको, बिल्कुल दिख रही होगी सर, ठीक है। दिख रही है, हाँ सर दिख तो रही है, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, दिख गई पूरी दुनिया, राइट। दिखा रहा है आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो पहले वाले का क्या लिखूंगा, पहले वाले का लिखूंगा बेटा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन 3π/20 प्लस π/10, ओके। अब आ जा बेटा इधर, दूसरे वाले पर आ जा, दूसरे वाले पे चलते हैं। ये बनेगा कॉस ए कॉस बी, बन गया कॉस ए कॉस बी, इधर आ जा। ये बनेगा साइन ए साइन बी, ठीक है। ये बनेगा कॉस ए कॉस बी, ये बनेगा साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी और माइनस बीच में है, माइनस बीच में है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी, क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी, बन गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन π/4। आराम से एलसीएम लेके सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस कॉस इधर आ जाएगी, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से 4π/10, 4π/10 आएगा ना, ये 2π/5 और प्लस π/10, ठीक है। तो 10 आएगा ना, तो ये आएगा 4π + 5 π/2 आ जाएगा, ये आ गया। चलिए, अच्छा दुनिया में cos 90 क्या होता है, 0 होता है। साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करेंगे, 1/√2। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखने में थोड़ा सुंदर लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, तो उसको सॉल्व करने में मजा आएगा, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन 200 डिग्री, साइन 200 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 130 डिग्री, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको रिड्यूस करते जाते हैं। चलिए तो एक एक करके रिड्यूस कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं साइन 200 के पास गया और इसको बोला बेटा, इसको लिख सकते हैं पाई -20, पाई +20 लिख सकता हूँ ना। पाई +20 याद कर, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो माइनस का साइन 20 आ गया, आया। चल आगे चल, अब तू चल साइन 70 की दुकान पर। जब मैं साइन 70 की दुकान पर गया तो उसको लिख सकता हूँ साइन 90 - 20, ये बनेगा cos 20, बिल्कुल ठीक है सर, काम खत्म। अब आ जा, नीचे आ रहा है साइन 130 डिग्री, क्या दिख रहा है आपको नीचे, साइन 130 डिग्री दिख रहा है सबको। साइन 130 को लिख सकता हूँ 90 + 40, 90 + 40 लिख लिया, और क्या बनेगा cos 40 डिग्री। सब कन्वर्जन करते जाओ और कुछ भी नहीं है, कन्वर्जन करते जाओगे क्वेश्चन होने लगेगा, ठीक है, दिखने लगेगा, कुछ कुछ तो दिखेगा ही।
तो साइन 200 को लिखेंगे ये, साइन 70 को लिखेंगे ये, साइन 130 को लिखेंगे ये। अब आता हूँ मैं सेक 350 के पास, ठीक। अब मैं चलता हूँ सेक 350 के बाद, तो सेक 350 क्या देगा मुझे, सेक 2 पाई माइनस 10, तो ये देगा मुझे सेक 10 डिग्री। इसकी आदत हो जानी चाहिए। फिर मैं गया कॉसेक के पास, कॉसेक के पास गया तो कॉसेक क्या देगा, पाई माइनस 10, तो ये देगा मुझे कॉसेक 10 डिग्री। चलिए सारे कन्वर्ट हो गए। चलिए अब बचा ये वाला पार्ट, कॉट 190 अपॉन कॉट 191 हो जाएगा, tan 320 बचेगा और कॉट 190 बचेगा। तो मैं जा रहा हूँ tan 320 के पास, tan 320 को लिखूंगा tan 2 पाई माइनस 40, 2 पाई माइनस 40 कितना होता है, माइनस 1040। ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब लास्ट आते हैं बेटा कॉट 190, इसके बाद जा रहा हूँ मैं कॉट 190, और कॉट 190 देगा मुझे कॉट पाई प्लस 10 डिग्री, और कॉट पाई प्लस 10 देगा मुझे कॉट 10 डिग्री। ओके, तो क्या मैंने सारे डाटा लिख लिए हैं? यस, मैं सारे डाटा लिख चुका हूँ। अब मैं एक एक करके इनका क्वेश्चंस में इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में इसका सबका इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसे करूँगा देखिए, अच्छे से देखना मैं कैसे इस्तेमाल करने वाला हूँ, राइट। तो चलिए आप देखिएगा आराम से मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। यहाँ रखूँगा मैं, देखना भाई, यहाँ रखूँगा 200 की जगह रखूँगा मैं साइन 20 माइनस का, ठीक है। तो माइनस का साइन 20 रखूँगा, इसकी जगह कॉस 20 रखूँगा, तो 2 साइन 20 कॉस 20, 2 साइन 20 कॉस 20 बिकम साइन 40, 2 साइन 20 कॉस 20 बिकम साइन 40 माइनस का, ठीक है। लिख दूँ माइनस का साइन 40, ठीक है, आ गया। अच्छा, साइन 130 को क्या लिखा था मैंने, साइन 130 को लिखा था मैंने कॉस 40, तो साइन 40 अपॉन कॉस 40, दिख गया, दिख गया। ये बनेगा tan 40, क्या बनेगा, tan 40, ठीक है। हटा दूँ से, इस पूरी दुनिया को हटा के लिख देता हूँ माइनस का tan 40। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसके पास जा रहा हूँ, है ना। ये चीज़ क्या दे रही है बेटा, sec 10, ये क्या दे रही है कि ये cosec 10, ठीक है। sec 10 को लिख ले 1 बाय कॉस, cosec को लिख ले 1 बाय साइन, ठीक है। तो इसको 1 बाय कॉस, इसको 1 बाय साइन लिखेगा तो ये बनेगा tan 10 डिग्री, ये क्या बन जाएगा, tan 10 डिग्री। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, पक्का है। आगे बढ़ूँ, चलिए अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दें, ये अपॉन ये 1 हो जाएगा, ये अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया माइनस, ठीक है, tan 20 अपॉन कॉट 190 डिग्री, यही था ना, tan 320 अपॉन कॉट 190 डिग्री, यही बचा है लास्ट, बाकी सब तो हो गए पूरे। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे चल रहा हूँ मैं। तो देखिए क्या लिखूंगा, माइनस tan 40 प्लस tan 10 डिग्री, ठीक है। नीचे आ जाइए 1 माइनस tan 320 को क्या लिखेंगे, tan 40 माइनस का, तो माइनस पहले से था, एक माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, और उसको लिखेंगे cot 10, इसको लिखूंगा cot 10, ऊपर जाके बनेगा tan 10, तो cot 10 ऊपर जाके बनेगा tan 10, और tan 40 माइनस का माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, और माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ कह रहा है आपसे। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ कह रहा है आपसे। क्या कह रहा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये बनेगा tan a माइनस b, tan 30, यानी आंसर आएगा माइनस 1/√3। क्या आंसर आएगा, माइनस 1/√3। तो अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन था ये, बढ़िया। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, ओके। सबसे पहले बताइए कितने लोगों को साइन 15 निकालना आता है। तो साइन 15 डिग्री आप सब निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 45 माइनस 30 कर निकाल लोगे, तो इसकी वैल्यू आएगी √3 माइनस 1 2 √2। श्योर। ऐसे ही cos 15 निकालना है तो आप निकाल लोगे, इसकी वैल्यू आएगी √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। तो साइन 15 आ जाएगा, cos 15 आ जाएगा। tan 15 अगर आपसे पूछा जाए तो ये अपॉन ये डिवाइड कर देना, आप लोग कर लोगे, तो ये आएगा 2 माइनस √3। कैसे डिवाइड करना आता ही है, डिवाइड करने में कोई तकलीफ नहीं, आ जाएगा। और जिस बच्चे का tan 15 आ जाएगा उसका cot 15 भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। श्योर। चलिए
तो ये 4 रिजल्ट हैं। अब मैं इस क्वेश्चन पर गया, देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सुंदर क्वेश्चन है। ए अगर 5 डिग्री है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में sec ए लिखा हुआ है, 1 - 4 sin स्क्वायर लिखा हुआ है, cos ए लिखा हुआ है, 4 cos स्क्वायर है -1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो चलिए दिमाग लगाते हैं। आप सोच, देखो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान रखें, जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको पहले आप ट्राई कर लें। जैसे मेरा वीडियो चल रहा है, आपने क्वेश्चन देख लिया, उसको लिख लिया, खुद ट्राई करना है आपको। तो जो इसको पहले ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन बाद में देखना, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया, बिल्कुल ठीक। अब मैंने क्या करा, बुद्धि का उपयोग किया। बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं बेटा? sec को लिख ले 1/cos ए। भाई फील ही नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में, क्या करें? sec को लिख लिया 1/cos ए, ठीक है। और इस sin स्क्वायर को बदल दिया मैंने 1 - cos स्क्वायर ए में, सब कुछ cos में बदल डालूंगा मैं, ठीक है। इधर आ जाइए, यहाँ पर sec को लिख लिया 1/sin ए लिख लिया, और इस cos स्क्वायर को लिख लिया 1 - sin स्क्वायर ए और -1 का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक कोई तकलीफ मेरी ज़िंदगी में नहीं है, ठीक है। अब इसको ढंग से घूरें। अगर मैं इसको अंदर ले जाऊँ, अंदर ले जा रहा हूँ भाई, अंदर ले जाऊँगा तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है बेटा 4 cos क्यूब ए -3 cos ए नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो नज़र आ रहा है ये आ रहा है 3 sin ए -4 sin क्यूब ए नज़र आ रहा है। तो जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले तक बहुत टफ लग रहा था वो बहुत आसान लगने वाला है, क्योंकि ये बन गया cos 3a और ये बन गया बेटा 1/sin 3a का होल स्क्वायर। ओके, समझ आ गया? इसके बाद किसी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, आराम से आपको ए पता है, ए की जगह 5 डिग्री रख लीजिएगा, रख लेंगे। और जब ए की जगह 5 रखेंगे तो ये 15 बन जाएगा और ये भी 15 बन जाएगा। और दोनों की 15 की वैल्यू मैंने अभी जस्ट बताई है, तो उसका आंसर रख लेना 24 आ जाएगा सॉल्व करने पर। कितना आएगा? 24, ठीक है। 24 आंसर आएगा इसका। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। cos अल्फा माइनस बीटा cos बीटा माइनस गामा cos गामा माइनस अल्फा बराबर -3/2, ये लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या उसने, समीशन ऑफ cos अल्फा क्या होगा, समीशन ऑफ sin अल्फा क्या होगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। ओके, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूँगा। देखिए होगा क्या, आप जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से आएगा cos अल्फा cos बीटा, क्या आएगा? cos अल्फा cos बीटा आएगा, cos बीटा cos गामा आएगा, cos गामा cos अल्फा आएगा, ठीक है। तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा cos अल्फा, और ये 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो हर चीज़ 2 बार आ जाएगी। कैसे लिखूंगा मैं? 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा cos बीटा प्लस cos बीटा cos गामा और cos गामा cos अल्फा आ गया, ठीक है। इधर आ जाओ बेटा। अच्छा, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो sin अल्फा sin बीटा sin गामा sin अल्फा, वो 2 उससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो sin अल्फा sin बीटा, ठीक है, sin बीटा sin गामा, ओके, और sin गामा sin अल्फा आएगा। आ गया, ठीक है। ये तो हो गया इधर वाला पार्ट। अब ये इधर वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इक्वल टू -3 दिख रहा है आपको, इक्वल टू -3, ये -3 उधर जाके +3 बन जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू -3 जो दिख रहा है उधर जाके क्या बन जाएगा? +3 बन जाएगा। और वो जो +3 है, जो +3 है उसको लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर गामा, ठीक है। ये 1 + 1 + 1, ये 3 अपन ने ऐसे कर लिए, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को लगातार घूरो आप। इस एक्सप्रेशन को क्या करोगे? लगातार घूरोगे। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को लगातार घूरोगे तो आपको दिखेगा this plus this plus this plus this और this, ठीक है। this plus this plus this plus this, पता क्या बन गया? ये बन गया बेटा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का होल स्क्वायर, और ये बनेगा sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा का होल स्क्वायर बराबर 0 बन जाएगा। मैथ्स कहती है 2 स्क्वायर्स का सम 0 कब होगा? जब दोनों एक साथ 0 हो जाए, ठीक है। तो 2 स्क्वायर्स का सम 0 कब होगा बेटा? ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। तो ये भी 0 कर दो और वो भी 0 कर दो। इसको 0 करेंगे
तो समेशन ऑफ कॉस अल्फा 0, इसको 0 करेंगे तो समेशन ऑफ साइन अल्फा 0। ये आपका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा बेटा, इसका आंसर भी 0 आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसको ढंग से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले तो सोचने का तरीका वही रखना जो मैं सिखा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में सोचना चालू करते हैं, कैसे लिखा हुआ है ये। 1070 माइनस 1020 लिखा हुआ है। अब 1070 माइनस 1020 कहाँ से आता होगा? तो 1070 माइनस 1020 जो है ना, कुछ यहाँ से आता होगा। कहाँ से? यहाँ से। कहाँ से आता होगा बेटा? यहाँ से कहीं आता होगा, मुझे तो यही लगता है, ठीक है। तो ये चीज मुझे दिख गई कि 1070 माइनस 20 वाला फील कहां से आएगा? 1070 माइनस 20 50 होता है ना बेटा, तो ये फील यहां से आएगा। कैसे आया? क्योंकि 1050 लिखो या 1070 माइनस 20 लिखो, एक ही बात है, दिख गया। और दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। 1070 मतलब cot 20, 1070 मतलब cot 20, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो 2 है ना, क्लियर। तो आप बताइए इस एक्सप्रेशन को मैं हटाकर क्या लिख दूं? इस एक्सप्रेशन को हटाकर लिख देता हूं 2 10 50। इस एक्सप्रेशन को हटाकर क्या लिख देता हूं? 2 10 50, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन को हटाकर क्या लिख देता हूं? 2 10 50। तो 2 10 50 डिग्री माइनस 2 10 40 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाय 10 10 डिग्री। श्योर है? पक्का है? आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। चलिए वापस 2 कॉमन आ गया, वापस सेम फंडे से सोचना चालू कर। जब 2 कॉमन लेगा तो 10 50 माइनस 40 कुछ फीलिंग दे रहा है? हाँ दे तो रहा है। कौन सी वाली फीलिंग दे रहा है यार? 10 50 माइनस 10 40 होता है 10 10 डिग्री। कौन सी डिग्री? 10 10 डिग्री। तो इसी फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख दूं। यहाँ क्या चाहिए तुझे? 50 माइनस 40 चाहिए। क्या चाहिए तुझे? अब तुझे 50 माइनस 40 चाहिए, यानी 10 चाहिए, क्लियर। तो क्या आएगा? 50 माइनस 40, यहाँ 50 और यहाँ 40 आएगा। ओके, समझ में आ गया? सेम फीलिंग है, सेम। ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है, हिलता नहीं है लोगों से कई बार। क्यों नहीं हिलता? फील नहीं आता। 1070 माइनस 1020 को कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने बताया। और इसी तरीके से 1050 माइनस 1040 को कैसे लिखेंगे? बेटा 10 10 होता है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये वापस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वापस 1 पर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 10 10 आ जाएगा ये। और एक 10 पहले से था। कितना आंसर आएगा बेटा? 4। कितना आंसर आएगा? 4, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा रिजल्ट मैं आपको बता दूं, एक और प्रॉपर्टी, वो भी देख लीजिए आप। cos A cos 60 माइनस A और cos 60 प्लस A बराबर होता है 1/4 cos 3A, ठीक है। cos A cos 60 माइनस A cos 60 प्लस A होता है 1/4 cos 3A। sin A sin 60 माइनस A और sin 60 प्लस A बराबर होता है 1/4 sin 3A, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी tan A tan 60 माइनस A और tan 60 प्लस A बराबर होता है tan 3। ओके, ये जो देख रहे हो सब भारी भारी हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जहां जरूरत पड़ जाए उस समय क्लिक कर जाए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम फॉर्मूला याद रखने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उस समय आपका दिमाग चला तो इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्या करेंगे? ओके, ये सेक की फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से सारे बच्चे फेमिलियर हैं। ये जो सिंबल है वो किसका है? प्रोडक्ट का। किसका सिंबल है? प्रोडक्ट का। तो आर के लिए 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, रखते जाएंगे, ठीक है। तो आर के लिए 1 रखेंगे π/15, फिर 2 रखेंगे 2 π/15 और ऐसे चलता जाएगा cos 7 π/15। कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, π/15 कितना होता है? π/15 कितना होता है भाई? π/15 होता है 15 को अगर हम 180 से डिवाइड करें, ठीक है, हाँ, तो 12 डिग्री आता है। कितना? 12 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12
फ्री आएगा 24, फ्री आएगा 36, 48, फ्री आएगा 60 डिग्री, फ्री आएगा 72 डिग्री और ये आएगा 84 डिग्री। आ गया। अब यहां से थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, बुद्धि कैसे लगाते हैं वो देख लो आप। तो आप सोचो कैसे मैनेज करें चीजें, है ना। ओके, तो मुझे कुछ नजर आया। क्या नजर आया? 12, 48 और 72 कुछ मैच दे रहा है क्या? दे तो रहा है सर। क्या मैच दे रहा है? अगर ये A है तो ये 60 माइनस A और ये 60 प्लस A है। अच्छे से देख लो, ये और ये तीनों मिलाकर मैच दे रहे हैं। A 60 माइनस A और 60 प्लस A, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिख दूं? 1/4 cos 36 डिग्री। श्योर, पक्का। ये A है, ये 60 माइनस A है, ये 60 प्लस A है। इसको लिखेंगे 1/4 cos 3A, ठीक है। अब इधर आ जाइए, दूसरा मैच ढूंढो। आओ दूसरा मैच ढूंढते हैं। दूसरा मैच मुझे दिख गया, वेरी गुड। दिखा, A 60 माइनस A 60 प्लस A, A 60 माइनस A 60 प्लस A दिख गया। क्या लिखूं? 1/4 cos 3A 72 डिग्री, ओके। और एक cos 60 बचा हुआ है। आगे यहां तक क्लियर है? यहां तक आने के बाद अब ये भाई साहब 16 ऊपर चला जाएगा, 32 ऊपर चला जाएगा, 4 4 और 1/2, 4 4 और 1/2, 6 32 ऊपर चला गया। अब आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो है cos 72, तो दुनिया में cos 72 होता है sin 18 डिग्री, और sin 18 की वैल्यू बेटा रट लो आप, जप लो, जप। sin 18 की वैल्यू जप लो अच्छे से। sin 18 √5 माइनस 1/4, sin 18 जप लो और cos 18 भी जप लो आप, √5 प्लस 1/4। समझ में आ गया? क्लियर है? श्योर है? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है मेरे ख्याल से। तो cos 72 आप लिख लेंगे, यस लिख लेंगे। ये cos 36 की वैल्यू है, मैंने गलत लिख दिया है, cos 36, ओके। तो sin 18 की वैल्यू हमेशा याद रखनी चाहिए, √5 माइनस 1/4। cos 36 की वैल्यू हमेशा याद रखनी चाहिए, √5 प्लस 1/4। तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के मैं यहाँ रख दूंगा। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ इसकी जगह रखूंगा बेटा मैं √5 प्लस 1/4, 4 ऊपर चला गया, √5 माइनस 1, है ना, और 4 ऊपर चला गया। क्लियर है? श्योर। और ये बन जाएगा 4 से 4 कैंसिल, ये आएगा 2 की पावर 7। ये मेरा नंबर आया। और आपने मुझसे पूछा क्या था? आपने मुझसे पूछा है log 2n पूछा है। तो log 2n बेटा कितना आएगा? 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना, साइन की पावर 4π/8, 3π/8, 5π/8, 7π/8, ठीक है। ये एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर साइन कर सकते थे आप, कॉस भी कर सकते हो आप, ठीक है, राइट। यहाँ कॉस कर सकते हो तो साइन भी कर सकते हो। मतलब अगर ये क्वेश्चन साइन वाला है तो कॉस वाला भी खुद कर सकते हो, ये क्वेश्चन कॉस वाला है तो आप साइन वाला भी कर सकते हो, राइट। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पर 4 एंगल में क्यों खेलूँ यार, मैं तो 2 एंगल में ही खेलूंगा ना। तो मैं क्या करूँगा, हमेशा 4 एंगल में से 2 एंगल को कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे? यहाँ मुझे π/8 नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को π माइनस π/8 लिख दूं? क्या मुझे 3π/8 नजर आ रहा है? यस। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को π माइनस 3π/8 लिख दूं? यस, ठीक है। तो चूंकि आप समझ लो, आपको क्या समझ में आया? आपको ही समझ में आया होगा बेटा कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन था इसको लिख लिया π माइनस π/8, इसको लिख लिया π माइनस 3π/8, ठीक है। तो साइन π माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये बनेगा साइन π/8, ये बनेगा साइन 3π/8, क्लियर। तो ये हर चीज 2 बार आ जाएगी। तो साइन की पावर 4 π/8 और साइन की पावर 4 3π/8 आ गया, ठीक है। अब 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के। या तो मैं cos 2x का फॉर्मूला लगा लूँ, है ना, उससे प्रोसीड कर सकता हूँ। या फिर मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा कि यार साइन का कॉस के साथ, कोई साइन का साइन के साथ क्या मैच है? साइन का साइन के साथ तो कोई मैच ही नहीं है। तो साइन का कॉस के साथ मैच होता है। तो मैं एक काम करता हूँ छोटा सा, क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि इस एंगल को लिख लेता हूँ 90 माइनस π/8। देखिए अब समझ में आ रहा है?
क्या मैं इस एंगल को 90 माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, और अगर लिख सकता हूँ तो साइन 90 माइनस थीटा बिकम्स कॉस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बिकम्स कॉस थीटा। हो गया क्लियर? और कल मतलब जो मैंने आपको बार बार लेक्चर में बोला, मैंने बार बार बोला साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, याद कर लो, दिमाग में डाल लो कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 रटा हुआ होना चाहिए 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x, श्योर, 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x। तो आगे बढ़ते हैं 2 1 माइनस 1/2, चलिए तुम चले गए, ये बनेगा साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 1/2, ठीक है। तो साइन पाई बाय 4 हो गया 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो आंसर आएगा 3/2। चलिए ये हमारा आंसर है, कर लेंगे, ओके। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा है ना नेक्स्ट, वो इसी तरीके से होगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब करेंगे क्या भाई, अब सोचना चालू करते हैं। बच्चा क्या करता है, रटने की कोशिश करता है, हमें रटना नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू, हमें भाई हम चाहते हैं कि यहाँ 4 एंगल थे, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, ताकि 2 एंगल्स में आराम से खेल सके। यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, यहाँ 4 एंगल हैं, 4 में नहीं खेलूंगा मैं 2 में खेल लूंगा। कैसे? तो मैं इसको ये बनाने की कोशिश करूँ, मैं इसको ये बनाने की कोशिश करूँ, तो दिमाग लगा लेना यार, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, देख, अबे देख, यही आएगा, इधर आ जा, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16 करके देख, यही आएगा 100%, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन को बेटा तू लिख ले पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, और इस एक्सप्रेशन को लिख ले बेटा तू पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16, राइट। चूंकि 90 पे चेंज हो जाएगा, तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, cos 6 पाई बाय 16 साइन 6 पाई बाय 16, क्लियर। क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बेटा साइन थीटा होता है। इधर आ जा, इधर कितना आएगा, cos 6 3 पाई बाय 16 प्लस साइन 6 3 पाई बाय 16, ठीक। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, ठीक। बार बार बोला है, कई बार बोला है, cos की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 रट ले, और cos की पावर 6 प्लस साइन की पावर 6 रट ले। तो cos की पावर 6 प्लस साइन की पावर 6 मैंने लिखाया था 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर। नोट्स देखें जो सिखाया, तो उसको अच्छे से देखें, इसको लिखना सिखाया है मैंने, 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। इधर आ जाइए, ये चीज़ यहाँ खत्म बेटा, इसको भी लिख ले, 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर, क्या लिखेंगे 2x। चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ये आएगा खच्चू खच्चू, ये आएगा खच्चू खच्चू, ठीक है। तो 1 और 1 कितना होगा बेटा 2, माइनस 3/4 क्या बचा, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 बचा, और साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 बचा, ठीक है। देखो लगता नहीं कि मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ है यहाँ तक, ओके। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, आराम से फोड़ कर आऊँगा मैं पेपर में, कोई तकलीफ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। ये लिख लिया, ये चला गया, ये चला गया, और ये सब तेरी ज़िंदगी में बच गए। आगे बढ़। अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कहते ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए आओ आगे बढ़ें, बढ़ें। तो क्या मैं साइन और साइन के साथ खेलूँगा? खेलना ही नहीं ना भाई, साइन और साइन के साथ कैसे खेलूंगा? तो एक साइन को क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, क्लियर। इसको लिख सकता हूं मैं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, श्योर। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 लिखूंगा तो क्या बनेगा 2 माइनस 3/4, ये आएगा बेटा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, और ये बन गया 1, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 5/4, क्लियर है।
तो उसका आंसर कितना आएगा बेटा 5/4। चलिए, तो बाकी लोग जो हैं अपने आंसर्स ट्राई करिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए सब। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो क्या करें, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ रुक जाइए, पहले आप ट्राई करना। ओके, ट्राई करते हैं ना, तो देखते हैं ना। चलिए, अच्छा तीसरा क्वेश्चन एक ही पैटर्न का, वापस हम 2 एंगल में खेलेंगे, 4 में नहीं खेलेंगे। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 5 - π/8। इसको क्या लिखूंगा, π - 3π/8। पक्का है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा π - π/8 cos π - थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, क्लियर है? cos π - थीटा माइनस cos थीटा। तो ये cos π - थीटा बेटा माइनस cos थीटा बनेगा। तो ये 1 प्लस है और ये 1 माइनस है, तो ये 1 प्लस और ये 1 माइनस, तो बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जा बेटा, ये 1 प्लस दिख रहा है, π - 3π/8। π - 3π/8 क्या होता है, cos π - थीटा माइनस cos थीटा। तो 1 प्लस cos 1 माइनस cos, 1 प्लस cos 1 माइनस cos, क्या बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर 3π/8। श्योर? और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर π/8 और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 3π/8। श्योर है? यहाँ तक मेरे को लगता नहीं आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ है। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। ठीक, अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। चलिए, ठीक है। वैसे तो आप साइन स्क्वायर का कोई मैच नहीं है, हम बार बार एक ही बात करते हैं। तो आओ दोबारा दिमाग लगाते हैं। क्या मैं इस एंगल को π/2 - π/8 लिख दूं? एक ही काम तीसरी बार कर तो रहे हो यार आप। π/2 - π/8 लिख दूं? यस, लिख सकते हो सर आप, पक्का लिख सकता हूं। श्योर? चलिए, तो साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा cos थीटा। ओके, चलिए इसको आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। इस एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। कर दिया? इस एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और ये एक्सप्रेशन बन गया 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, sin 2a, ये बनेगा sin 2a का स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर भी तो बनेगा ना, साइन स्क्वायर 2 थीटा बनेगा भाई, ये 2 sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर बनेगा, तो sin 2 थीटा का स्क्वायर बनेगा ये। ठीक, तो आंसर कितना आया 1/4। ये गया भैया इसके साथ 1/√2 का स्क्वायर 1/2। आंसर बोलो 1/8। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पहला वाला तो मैं बताऊंगा, दूसरा वाला आपको खुद करना है। ठीक है, थ्योरी आप ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं आपको फंडामेंटल क्या है। ये क्वेश्चन मैंने लिया इसीलिए है भाई, क्रैश कोर्स है, आप भी समझते हो, क्रैश कोर्स में मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं, जो जो चीज़ देख सकते हैं वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर 2 एंगल का सम 45 डिग्री है, अगर 2 एंगल्स का सम 45 डिग्री है, तो 1 + 10a × 1 + 10b = 2 होता है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। किसी को डराइव करना हो, किसी की आत्मा की आवाज़ आए, तो दोनों तरफ 10 लगा लेना। समझ आया? बहुत लोगों की आत्मा की आवाज़ भी तो आती है, ये कैसे कर दिया, ये क्या कर दिया। अगर दोनों तरफ 10 लगा लेना, आ जाएगा ये। बस इतना सा काम आपको करना है। अब इधर आ जाओ। ठीक है, देखते हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ। आराम से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। देखो देखो भैया, देखो ये 1 डिग्री और ये 44 डिग्री।
1 और 44 मिलके 45, 2 से पहले 43, यहाँ 43 होगा, 2 और 43 मिलकर 45, ठीक है। तो यहाँ से लेकर 1 से लेकर 44 तक 44 टर्म्स हैं, 1 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक 44 टर्म्स हैं। तो दो दो के कपल बनते जाएंगे ना यार, दो दो के कपल बनते जाएंगे, पहला कपल, दूसरा कपल, तीसरा कपल, ऐसे कपल्स बनते जाएंगे। कितने कपल बनेंगे? 22 कपल्स बनेंगे, राइट। और आप हर कपल के अंदर देखना एंगल का सम 45 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 45, ठीक है। क्योंकि 1 का 44 के साथ मैच कराएंगे, 2 का 43 के साथ मैच कराएंगे, 3 का 42 के साथ मैच कराएंगे, तो टोटल 22 कपल्स बनेंगे। और हर कपल की वैल्यू कितनी होगी? 2, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 कपल्स बनेंगे, हर कपल की वैल्यू 2 होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आया 2 की पावर 22, 22 कपल्स, हर कपल की वैल्यू 2। आ जाओ इधर आइए, 1045 1 प्लस 1045 हो गया 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। श्योर? तो यहाँ से 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 23, तो n इक्वल्स टू 23। चलिए, ओके। जब तक मैं और क्वेश्चंस लिखूं, आप लोग लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ईमानदारी सबकी भाई, सबकी अपनी अपनी ईमानदारी है। जब तक मैं लास्ट वाला क्वेश्चन लिखूंगा तब तक सारे बच्चे अपना अपना क्वेश्चन ट्राई करेंगे। करिए। हाँ भाई, कर लिया सबने ट्राई? देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया क्या था मैंने? इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था, तो 10 वाला फंडा बताया था, सेम फंडा कॉर्ड के लिए बता रहा हूँ कि अगर दो एंगल्स का सम 45 डिग्री है, अगर दो एंगल्स का सम 45 डिग्री है, तो 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी 2 के बराबर होगा। भैया काम की चीज है ये, बहुत बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। अब आप इस फंडे का यूज करो, है ना। अगर मैं इस फंडे का यूज करूं तो देखिए आप क्या हो रहा है, आराम से देखना। ये 2 डिग्री दिख रहा है, ये 43 डिग्री दिख रहा होगा, तो इसका कपल बन गया एक, इसका कपल मिलके कितनी वैल्यू देगा? 2, ठीक है। इसका और इसका एक कपल बन गया, इसका कपल मिलके कितनी वैल्यू देगा? 2। इसका और 34 का एक कपल मिल गया, कितनी वैल्यू देगा? 2, ठीक है। तो ये भाई इसके साथ, ये भाई इसके साथ, और ये भाई इसके साथ हो गया। अच्छा, कॉट 45 1 होता ही है, तो 1 + 1 2 इक्वल्स टू 2 की पावर n, तो 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 4, तो n इक्वल्स टू 4, राइट। समझ आ गया? करेंगे बेटा कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, है ना। देखिए, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज पे क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप मेंस का एग्जाम देखेंगे, मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी इस पे कुछ क्वेश्चंस बने हैं। मतलब मुझे शायद याद है कि लास्ट ईयर एक पेपर का एक पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसमें बाइनोमियल थी, बाइनोमियल के बाद इसकी ज़रूरत पड़ गई थी, तो वो मिक्स क्वेश्चन बनाया था IIT ने, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। रिजल्ट क्या है देखिए, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा और cos 2 की पावर n-1 थीटा। आराम से देख लो भैया, ये cos थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 2 स्क्वायर थीटा है, फिर 2 क्यूब थीटा आएगा, एंड सो ऑन cos 2 की पावर n-1 थीटा। इसका डायरेक्ट आंसर होगा साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। इसको भैया फिक्स कर लो, भेजे में दिमाग में डाल लो अच्छे से, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, एंड सो ऑन cos 2 की पावर n-1 थीटा। और बेटा ये बराबर है साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा के। और कभी भी दिख जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करने की आदत डालो, ठीक है। चलो आओ इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दिख रहा होगा सबको। ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना। आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू बता दो, बिल्कुल ठीक है, बता देंगे। कब बतानी है? जब थीटा ये है तो क्या होगी, और जब थीटा ये है तो क्या होगी। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलें, तो क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? यस सर, इसकी वैल्यू तो पता है सर आपको। क्या पता है इसकी वैल्यू? चलिए रख लेते हैं, 2 की पावर n साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। और ये उड़ गया, उड़ गया, फॉर्मूला लगा दिया, उड़ गया। आइए अब थीटा रखना है अपन को, थीटा रख लेते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर थीटा रख देता हूँ, ठीक है। थीटा रख देता हूँ, थीटा रख देता हूँ, पाई अपॉन 2 की पावर n-1 रख दिया।
और नीचे भी थीटा रख दिया, साइन पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। कहीं को तकलीफ? ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बस फॉर्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा, है ना। यहाँ तक आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखना भाई क्या करेंगे। ये दिख रहा है आपको, है ना। तो दिमाग से खेलते हैं, दिमाग से। यहाँ 2 की पावर n है या 2 की पावर n माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर n है और यहाँ 2 की पावर n माइनस 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1। फील कैसे आएगा? फील बेटा डिनोमिनेटर देख कर आएगा। यहाँ माइनस 1 है इसलिए माइनस 1 प्लस 1 करा है अपन ने। क्लियर? हम कोई राजा वो नहीं है कि बहुत की भाई सब फील आ गया। कैसे आया फील? अरे यहाँ से आया भाई, माइनस 1 है तो यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपॉन में जो टर्म थी वो एज इट इज रहेगी, अपॉन में जो टर्म थी वो एज इट इज रहेगी। चलिए आगे बढ़े आगे। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, साइन ये अपॉन ये 1 हो गया, ये अपॉन ये 1 हो गया इंटू पाई, तो पाई प्लस 1 इंटू दिस, और नीचे कितना लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है साइन पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। आगे समझे? चलिए आप बताइए साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा बेटा? माइनस साइन थीटा। कैंसिल हो गया, कितना आंसर आएगा? माइनस 1, ठीक है। क्लियर? अब जो बच्चा दूसरा वाला एग्जाम्पल करना चाहता है वो समझ ही गया होगा क्या करना होगा, है ना। दूसरे वाले एग्जाम्पल को आप खुद कर लेना, कैसे करोगे आप समझ में आ गया। चलिए, तो जो बच्चे हैं ना, जिन बच्चों को ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया वो ये वाला एग्जाम्पल खुद कर सकते हैं। बस कितना सा फर्क आएगा भाई, वहाँ पर माइनस 1 किया था अपन ने, इस बार हम प्लस 1 माइनस 1 करके करेंगे, है ना। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन का अगर आंसर माइनस 1 आया था तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये जेईई मेन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा हमेशा की तरह, फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। इसमें क्या करा उन्होंने, थोड़ी सी समझदारी दिखाई। समझदारी हम भी दिखा लेते हैं, कैसे? इस क्वेश्चन को उल्टा लिखो आप, पाई बाय 2 की पावर 10, पाई बाय 2 की पावर 9, और ये बनेगा पाई बाय 2 का स्क्वायर, ओके। और वो जो चीज़ आप देख रहे हैं वो एज इट इज रहेगी। बढ़े आगे। अब सोचते हैं। तो जब मैंने सोचना चालू किया तो मैंने सोचा कि भाई अगर 2 थीटा है तो क्या ये 2 थीटा नहीं है? अरे है, अरे ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, और अगर ये 2 थीटा है तो अगला वाला क्या होगा? 2 स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर? तो थीटा 2 थीटा 2 स्क्वायर थीटा। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। क्लियर? तो अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा, तो फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या था? साइन 2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। भैया स्क्वायर से चालू हुआ है, 10 तक जा रहा है। स्क्वायर से चालू होकर अगर 10 तक जा रहा है तो 9 टर्म्स आएंगी। कितनी आएंगी? 9 टर्म्स। तो साइन 2 की पावर n यानी 9, थीटा कितना है? पाई बाय 2 की पावर 10, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। क्लियर? क्या मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूला लगा लिया है? लगा लिया। उधर वाले पार्ट पर आ जा, ये वाला पार्ट ऐसा ही रहेगा और ये उड़ गया, ठीक है, उड़ गया। बढ़े आगे। 2 की पावर n से ये गया तो 2 बचा, साइन 90, साइन 91, साइन 91। तो बताओ आंसर कितना आएगा? 1 अपॉन 2 की पावर 9 यानी 1 अपॉन 512। ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं लास्ट इस वाले पार्ट पर। ये जो तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम से आ जाए तो बड़ा फील नहीं आता लोगों को। एक तो साइन ही दिख रहे हैं सब, है ना, तो फील भी नहीं आ रहा, कोई फॉर्मूला जैसी फीलिंग आती नहीं है, क्योंकि साइन में कोई प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला तो हमने देखा ही नहीं। तो एकदम से आ जाता है तो हालत ख़राब हो गई हमारी। पर हम क्या करेंगे, चलो भाई आओ बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम सब क्या करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, बुद्धि का। आइए देखो समझना मैं क्या करने वाला हूँ। क्या 13 पाई बाय 14 को
क्या 13 पाई बाय 14 को मैं पाई माइनस पाई बाय 14 बोल दूं? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। 13 पाई बाय 14 को सर सही कह रहे हो आप। क्या मैं 11 पाई बाय 14 को पाई माइनस 3 पाई बाय 14 बोल दूं? बिल्कुल सही। क्या मैं साइन 9 पाई बाय 14 को पाई माइनस 5 पाई बाय 14 बोल दूं? यस। तो बेटा ये टर्म बन गई साइन पाई बाय 14। साइन पाई बाय 14 एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 बार आ गया। तो साइन पाई बाय 14 2 बार आ गया। आगे चल, ये 3 पाई बाय 14, 3 पाई बाय 14 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। साइन 5 पाई बाय 14 2 बार आ गया। हर चीज़ कितनी बार आई? 2 बार, ठीक है। और बेटा ये चीज़ पाई बाय 2 हो गई और साइन 91 होता है। ये चीज़ पाई बाय 2 हो गई तो साइन 91 होगा। इसको हटा दो। अब आपकी ज़िंदगी में जो क्वेश्चन है वो नहीं है, क्वेश्चन ये है। अब लफड़ा वापस क्या है? लफड़ा ये है कि हम करें क्या? अब क्या करना है हमें? तो उसके आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करना है तुझे। अब तुझे इस क्वेश्चन में छोटा सा काम करना है। साइन में मत खेल, कॉस में खेल। किसमें खेल? कॉस में। पक्का? तो कैसे खेलेंगे? क्या मैं इस एक्सप्रेशन को मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सोचने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ तो मैंने सोचा कि यार तुझे क्या मैं 90 माइनस 6 पाई बाय 14 लिख दूँ? यस, बिल्कुल सही सोचता हूँ मैं। सोच रहा हूँ मैं आजकल ढंग से। 90 माइनस 4 पाई बाय 14 लिख दूँ? यस, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ मैं आजकल। 90 माइनस 2 पाई बाय 14 लिख दूँ क्या? यस, तुम कमाल कर दिया मैंने आज। तो ये सब मैंने कन्वर्ट कर लिए। दिस बिकम साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा, एंड दिस बिकम्स कॉस 6 पाई बाय 14 कॉस 4 पाई बाय 14 कॉस 2 पाई बाय 14 और उसका होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया ज़िंदगी चल रही है। चलो आओ ज़िंदगी को और अच्छा बनाएं। ठीक है, आओ ज़िंदगी को और अच्छा बनाएं। तो ये गया 7 से, ये बना 2 बाय 7 और ये बना 4 बाय 7 बना। तो बताओ क्या बन गया यार? अब क्वेश्चन बन गया कॉस पाई बाय 7 कॉस 2 पाई बाय 7 और कॉस 4 पाई बाय 7 का होल स्क्वायर। पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7 का होल स्क्वायर। फिर मैंने सोचा यार इतनी मेहनत करने के बाद मैं यहाँ पहुँचा, लेकिन फॉर्मूला तो लग ही नहीं रहा। लग रहा है क्या? नहीं लग रहा भाई। आई थिंक ये 3 पाई बाय 7 है। ये अभी नहीं लग रहा फॉर्मूला। 4 होता तो दिक्कत ही नहीं थी। यस, ये 3 पाई बाय 7 है। तो पाई बाय 7 चाहिए, 2 पाई बाय 7 चाहिए, 4 होना चाहिए था, या 3 मिल गया यार। गड़बड़ ये हो गई इस क्वेश्चन में। अब क्या करें? तो एक काम करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? कॉस थीटा, हाँ, कॉस 2 थीटा था, फिर कॉस 2 स्क्वायर था, राइट। तो वापस बुद्धि का प्रयोग करो और इस एक्सप्रेशन को लिखो पाई माइनस 4 पाई बाय 7। ठीक है, पाई माइनस 4 पाई बाय 7 लिख लेंगे। और चूंकि ये नेगेटिव में आएगा लेकिन स्क्वायर है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अल्टीमेटली ये बनेगा कॉस पाई बाय 7, कॉस 2 पाई बाय 7 और कॉस 4 पाई बाय 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसलिए मुझे क्वेश्चन पसंद है कि इसमें ट्विस्ट ही ट्विस्ट है भाई साहब। मूवी आई थी अंधाधुन, अंधाधुन के अंदर ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। अभी ये होगा, फिर दोबारा ये हुआ, फिर ये हुआ, ट्विस्ट ही ट्विस्ट आ रहे हैं। क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ? यस, तुम कौन थीटा, तुम कौन 2 थीटा, तुम कौन 2 स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लगेगा साइन 2 की पावर 3, क्योंकि 3 ही टर्म्स हैं, थीटा डिवाइड बाय 2 की पावर 3 साइन पाई बाय 7। श्योर? बन गया? पता ही क्या बनेगा? 8 है ये, 8 क्या है ये? 8। और इस 8 को लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 7 अपॉन 8 साइन पाई बाय 7 का स्क्वायर, का स्क्वायर। ओके, और ये बनेगा माइनस साइन थीटा। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 आएगा। -1/8 का स्क्वायर कितना होगा? 1/64।
चलिए, तो देखिए ये मेरा लेक्चर हो गया ट्रिग्नोमेट्री फेज़ 1 का। ट्रिग्नोमेट्री फेज़ 1 के लेक्चर्स में मैंने कोशिश करी है कि काफ़ी चीज़ें मैंने कवर की हैं, तो आप उन सब चीज़ों को देखिए, आराम से ढंग से देखिए, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। स्पेशली ये वाला जो फॉर्मूला है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा अगर आप याद करके जाएंगे और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। 1821 799 या आप बोल सकते हैं 18002121 799, इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।